हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने पहले ये एडवाइजेबल है आप अपनी हिंदू लॉज की बेयर एक्ट अपने पास रखें। चलिए जनरल रूल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम आज 5 सेक्शंस को पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 18, 19, 20 और 21, 22 को हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन 18 से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 18 को रीड कीजिए ज़रा। सेक्शन 18 एक बड़ी सिंपल चीज़ बताता है जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। ये बताता है कि जब भी सक्सेशन होगा तो जो फुल ब्लड एयर हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी हाफ ब्लड एयर पे। हमने फुल ब्लड एयर और हाफ ब्लड एयर क्या होते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि क्लास 2 एयर में अगर आपके पास कोई क्लास 1 एयर नहीं है तो आप क्लास 2 कैटेगरी में जाएंगे। क्लास 2 में आपके पास एंट्री नंबर 2 में ब्रदर और सिस्टर की कैटेगरी है। आप ब्रदर और सिस्टर को प्रॉपर्टी देकर आएंगे, लेकिन आपके पास सपोज़ वहाँ पर आपके कोई जो मरने वाले हैं उनके कोई फुल ब्लड ब्रदर सिस्टर भी हैं और कोई हाफ ब्लड ब्रदर सिस्टर भी हैं। तो अगर आपके पास फुल ब्लड ब्रदर सिस्टर हैं तो आप प्रॉपर्टी उन्हें दे आएंगे, आपको हाफ ब्लड को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 18 बोलता है फुल ब्लड हेयर विल बी प्रेफर्ड ओवर हाफ ब्लड हेयर। अब सेक्शन 19 निकालिए। सेक्शन 19 को अपनी बेयर एक्ट से रीड कीजिए ज़रा। सेक्शन 19 साफ तौर से बोलता है कि जब कोई 2 एयर प्रॉपर्टी लेते हैं साइमल्टेनियसली तो वो या तो पर कैपिटा लेते हैं या फिर पर स्ट्राइप्स लेते हैं। और अगर वो पर कैपिटा लेंगे तो वो टेनेंट्स इन कॉमन कहलाएंगे, और अगर वो पर स्ट्राइप्स लेते हैं तो वो जॉइंट टेनेंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए। सपोज़ एक एफ है, उनके आगे 2 बेटे हैं एस और S1। अब आप सपोज़ कीजिए कि फादर की डेथ हो जाती है, तो ये जो S और S1 है इनके बीच में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। हम इन दोनों को एक एक शेयर देंगे, यानी कि हाफ शेयर देंगे, 1/2 1/2। हम बोलेंगे इन्होंने प्रॉपर्टी पर कैपिटा ली है। पर कैपिटा प्रॉपर्टी हम कब बोलते हैं कि किसी ने ली है, जब सपोज़ कोई इमीडिएटली जिसकी डेथ हुई है उनके जो इमीडिएट ऑफस्प्रिंग्स हैं जब उनमें प्रॉपर्टी बढ़ती है तो हम बोलते हैं उन्होंने प्रॉपर्टी पर कैपिटा ली है, यानी कि जितना शेयर उनको प्रॉपर्टी में मिला है वो डायरेक्टली मरने वाले से मिला है, और इन्हें हम जॉइंट टेनेंट्स भी बोलते हैं। इसके ऑपोजिट आप ये देखिए, सपोज़ एस जो हैं उनके आगे 2 बच्चे हैं ए और बी। अब एस की डेथ हो जाती है, तो अगर एस की डेथ पहले ही हो चुकी होती तो ये जब एफ के मरने पर एस का जो 1/2 शेयर है वो 2 हिस्सों में आगे फर्दर डिवाइड होता ए और बी में, तो ये वो दोनों लेते 1/4 1/4 शेयर लेते, और इस डिवीजन को हम बोलते पर स्ट्राइप्स और इन्हें हम बोलते टेनेंट्स इन कॉमन। इसे हम पर स्ट्राइप्स इसलिए बोलते क्योंकि यहाँ पर इनको जो शेयर है वो डायरेक्टली जो डिसीज्ड है, जो इंटरस्टेट है, जिनका सक्सेशन ओपन हुआ है उनसे नहीं मिला। इन्हें कोई बीच में रास्ते में ज़रूर आया था, उनको जो शेयर मिलना था वो आगे इनको पास ऑन हुआ है। यहाँ पर एफ हैं डिसीज जो इंटरस्टेट हैं, उन्होंने शेयर देना था एस को, लेकिन एस क्योंकि जिंदा नहीं थे उस डेट पे, ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी, तो ए और बी को वो शेयर आगे पास ऑन हुआ। डायरेक्टली एफ से ए और बी को पास ऑन नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर डिवीजन भी फर्दर हुई है ए और बी में। ए और बी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें भी S1 के बराबर शेयर देना चाहिए, क्योंकि एस की डेथ हो चुकी है तो हमें भी S1 के बराबर शेयर दीजिए और 1/3 1/3 1/3 3 हिस्से कीजिए एफ की प्रॉपर्टी के। नहीं, उन्हें पर स्ट्राइप मिलेगा, और पर स्ट्राइप उन्हें कौन सा शेयर मिलेगा जो एस डिजर्व करते थे, जो कि था हाफ शेयर, तो ए को 1/4 1/4 मिलेगा। अब ये जो हम बोल रहे हैं जॉइंट टेनेंट और टेनेंट्स इन कॉमन, इसका क्या मतलब है। जॉइंट टेनेंट्स का मतलब है जहाँ पर आपके शेयर्स डिफाइंड नहीं होते। इसे हम डिफाइंड नहीं होते क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इनमें से किसी की भी डेथ होती है S1 और S में, तो सिंस अदर को पार्टनर है तो वो सर्वाइवरशिप के रूल से सारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे। और टेनेंट्स इन कॉमन में शेयर डिफाइंड होते हैं, वहाँ पे सर्वाइवरशिप का रूल नहीं लगेगा। किसी की भी डेथ होती है अगर ए और बी में, तो ना तो बी ए का शेयर लेके जाएगा ना ए लेके जाएगा बी का शेयर, उल्टा ए और बी के जो आगे एयर होंगे उनको शेयर मिलेगा डेवोल्यूशन प्रॉपर्टी से। लेकिन सिंस अब सर्वाइवरशिप भी हमने यहाँ पर रिपील कर दिया है, उसका कॉन्सेप्ट जो डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप होती थी 2005 अमेंडमेंट के बाद, तो इवन जो जॉइंट टेनेंट्स हैं उनके भी शेयर ऑल दो डिफाइंड नहीं है, लेकिन सर्वाइवरशिप का रूल वहाँ भी नहीं लगेगा। नोशनल पार्टीशन करके शेयर निकालेंगे और आगे उसी तरह से जैसे हम टेनेंट्स इन कॉमन में आगे डिवॉल्व करते हैं शेयर, वैसे ही जॉइंट टेनेंट्स में भी वैसे ही डिवॉल्व होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन 20 की तरफ। आप सेक्शन 20 अपनी बेयर एक्ट से रीड कीजिए ज़रा। सेक्शन 20 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर एफ है फादर, उनके
एक बेटे हैं सन एस और डॉटर डी। जो एस हैं उनकी एक वाइफ है डब्ल्यू, और जो वाइफ है उनके पेट में बच्चा है, अनबॉर्न चाइल्ड जिसे हम बोलेंगे। अब लेट से आज ये जो एफ है इनकी डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिवाइड होगी क्लास 1 एयर के बीच में, जो है एस और डी, आधा आधा हिस्सा होगा। ना तो प्रॉपर्टी अभी अनबॉर्न चाइल्ड को मिलेगी और ना ही एस की वाइफ को मिलेगी। अब लेट सपोज एफ के मरने से पहले एस की पहले ही डेथ हो गई है। लेट से एस की डेथ जो है वो 10 जनवरी को हो जाती है, पर उनका जो बच्चा है वो अभी भी उनकी डेथ से पहले ही माँ के पेट में है। अच्छा, उसके बाद 11 जनवरी को हो जाती है फादर की डेथ। तो अब क्या ऐसा होगा कि प्रॉपर्टी के 2 ही हिस्से होंगे, एक मिलता डी को 1/2 और एक मिलता एस को हाफ शेयर? ऑब्वियसली नहीं, एस की डेथ हो चुकी है तो उनकी विडो को शेयर मिलेगा। तो क्या ऐसा होगा कि डी को हाफ शेयर मिलेगा और आधा शेयर मिलेगा डब्ल्यू को, क्योंकि अब वो विडो है, क्लास 1 एयर है, तो वही बची एस के बाद तो उनको मिल जाएगा? जी ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको सेक्शन 20 साफ तौर से बताता है कि अगर जिन इंटरस्टेट की डेथ हुई है, जिनके सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई अनबॉर्न चाइल्ड भी जिंदा है जिसे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, अगर वो अलाइव होता ऑन द डेट ऑफ सक्सेशन, तो उन्हें भी प्रॉपर्टी मिलेगी, उनका भी शेयर रहेगा इंटरस्टेट की डेथ पे, प्रोवाइडेड वो उस टाइम गर्भ में थे जब इंटरस्टेट की डेथ हुई है, एंड सेकेंडली जब बच्चे की मतलब माँ की डिलीवरी हुई है तो बच्चा वॉज अलाइव, द चाइल्ड शुड बी बॉर्न अलाइव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो अगर ऐसा होगा तो इवन ये जो अनबॉर्न चाइल्ड है ये भी शेयर लेकर जाएंगे प्रॉपर्टी में, इवन दो अगले ही सेकंड, 1 सेकंड बाद इनकी डेथ क्यों ना हो जाए पैदा होने के बाद। तो ये आपको सेक्शन 20 प्रोवाइड करता है, राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वूम। अब सेक्शन 21 रीड करते हैं हम अपनी बेयर एक्ट से। सेक्शन 21 बड़ी ही पेक्यूलियर सिचुएशन को डिस्कस करता है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। सपोज एक फादर है एफ, उनका सन है, ऑब्वियसली फादर उम्र में बड़े होंगे तो हम लिख देते हैं फादर इज एल्डर, एस इज यंगर। सपोज दोनों प्लेन क्रैश में मर जाते हैं और हमें पता नहीं है पहले डेथ किसकी हुई, तो सेक्शन 21 बोलता है हमेशा ऐसा प्रिज्यूम करो कि जो एल्डर है उनकी डेथ पहले हुई और उनका सक्सेशन पहले ओपन करो। तो यहाँ पर ऐसा होगा, एफ का सक्सेशन हम पहले ओपन करेंगे और एफ का सिंस एस जो है वो क्लास 1 एयर है तो उन्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऑब्वियसली उनकी भी डेथ हो रखी है तो प्रॉपर्टी सारी फिर भी उन्हें मिलेगी, क्योंकि हम प्रिज्यूम करेंगे जैसे ही इवन दो दोनों की डेथ एक साथ हुई, पर हम ये मानेंगे नहीं 1 सेकंड का गैप था एफ और एस की डेथ में, एफ की पहले हुई और सारी की सारी प्रॉपर्टी एस को मिल गई। लेट सपोज एफ की ना कोई वाइफ है ना कोई और बच्चा है, खाली एस ही जिंदा थे, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे एस एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए जिंदा थे और सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी टाइम एस को मिल गई, बजाय इसके हम ये माने कि एस की पहले डेथ हुई और एस का डेवोल्यूशन सक्सेशन पहले खोले। तो सेक्शन 21 बोलता है कि जो एल्डर है उनकी डेथ पहले हुई है, यानी कि यंगर हैज सर्वाइव्ड द एल्डर। इसके बाद हम लास्टली सेक्शन 22 डिस्कस करेंगे। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 22 पढ़ें। सेक्शन 22 बोलता है, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन या राइट ऑफ प्रीएम्पशन बोलते हैं। सेक्शन 22 बोलता है कि अगर कोई क्लास 1 एयर है जिनकी डेथ हो चुकी है और इंटरस्टेट डेथ हुई है, तो कोई भी मेल है जिनकी डेथ हुई है, इंटरस्टेट डेथ हुई है, तो उनकी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या उनका फैमिली बिजनेस कोई है, वो आगे पास ऑन हुआ है क्लास 1 एयर्स के पास है। फॉर एग्जाम्पल एफ है, उनके 2 बच्चे हैं एक्स और वाई, तो उनके मरने के बाद एक्स और वाई को ये प्रॉपर्टी मिली है, बिजनेस आगे मिला है, और उनमें से कोई भी ये प्रॉपर्टी में जो उनका शेयर है, बिजनेस में उनका शेयर है, उसको बेचना चाहता है। जो अपना शेयर है, लेट सपोज एक प्रॉपर्टी मिली है, एक ज़मीन का टुकड़ा मिला, उसके 2 हिस्से हैं और एक बच्चा जो आधा ज़मीन का टुकड़ा उन्हें मिला वो बेचना चाहता है, उसे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो दूसरा बच्चा है जिसके पास आधी प्रॉपर्टी है उनको वो ऑफर किया जाए पहले, बजाय उसको कि किसी और थर्ड पार्टी को वो बेचा जाए। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। एक प्रेफरेंशियल राइट है एक एयर की दूसरे एयर पे, अगर एक एयर अपना शेयर बेचना चाहता है तो दूसरे की प्रेफरेंशियल राइट है कि वो उसे एक्वायर करे, पहले उससे पूछा जाए कि क्या वो ये शेयर खरीदना चाहता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो ट्रांजैक्शन है, अगर आपने किसी और को बेचा बिना
दूसरे एयर को पूछे तो वो वॉइडेबल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ है, उनकी डेथ होती है, उनके 2 सन है एक्स और वाई, दोनों को प्रॉपर्टी मिलती है। जो एक्स है वो उनको इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में, वो किसी ए को जो स्ट्रेंजर है उनको बेच देते हैं। अब ये वॉइडेबल है ट्रांजैक्शन, और इसको वॉइड डिक्लेयर करवाने की किसके पास पावर है? ये है वाई के पास। वाई से वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। बोलते हैं कि वो बोल सकते हैं कि मुझसे पहले पूछना चाहिए था एज पर सेक्शन 22, पर मुझसे नहीं पूछा गया, तो मैं इसे वॉइड डिक्लेयर करवा रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन को। तो ये था आपका आज का लेक्चर जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन पे। आपको हिंदू लॉ के किसी भी टॉपिक पर मॉडल आंसर और MCQs चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वीकली मैगजीन में आपको सारे मॉडल आंसर्स की PDF मिलेगी। आपको ये बता दें, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है। और आपको अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, जो कि बड़ा ज़रूरी है अगर आपको सक्सीड करना है इन प्रीलिम्स में, तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ब्रोशर रीड कीजिए और फिर उसको एनरोल करवाइए। आप उसका जो ब्रोशर को रीड करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका अगला टेस्ट CRPC का है 28 सितंबर को, और वैसे ही 29 सितंबर को बिहार जुडिशियल सर्विसेज की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ये बड़ी शॉर्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ है, सिर्फ 6 मॉक टेस्ट रखे हैं हमने, पर ये बड़ी इफेक्टिव है, सो डैट आपको एक एग्ज़ाम मोड में लास्ट के 6 दिनों में आपको ये ले आए और एग्ज़ाम देते समय आपको एकदम से परेशानी ना हो। आपको जो एग्ज़ाम में आपको टैक्टिक्स चाहिए वो आपने 6 दिन ऑलरेडी डिप्लॉय की हुई है एग्ज़ाम से पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।